फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 454 4 सम 2। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एरे का कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन है। बहुत सारे कंपनीज में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो आज इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। मैंने भी आपके लिए कुछ खास एग्जांपल्स बनाए हैं ताकि हम लोग इसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर सके, आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ सके। Given four integer arrays nums1, nums2, nums3, nums4 of all length n return number of tuples I, j, k, l such that I, j, k, l जो है वो जीरो और से आगे या जीरो इक्वल होगा और n से छोटा होगा। इस तरीके से टूपल्स अपने को देखने हैं जिनका सम जीरो होना चाहिए बेसिकली, है ना। तो nums1 ऑफ i, nums2 ऑफ j, nums3 ऑफ k, nums4 ऑफ l शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका सम जो है वो जीरो होना चाहिए, है ना। इस तरीके के कितने टपल्स है वहां पे वो हमको देखने हैं, ठीक है। रिटर्न नंबर ऑफ टपल्स। तो ये एग्जांपल को देखते हैं और समझते हैं कि क्या बोल रहा है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 1 चूज किया, यहाँ पे मैंने -2 चूज किया, यहाँ पे मैंने 2 चूज किया और 1 -2, उसके बाद यहाँ पे मैंने -1 और यहाँ पे मैंने 2 चूज किया। तो टोटल कितनी हो रही है भाई इसकी? -2 और 2 कट जाएंगे, उसके बाद -1 और 1 कट जाएंगे तो जीरो हो जाएगी टोटल आपकी। तो ये एक टपल हो गया, है ना, ये एक टपल हो गया। अभी दूसरा टपल कौन सा है यहाँ पे? दूसरा टपल है कि मैंने यहाँ पे से 1 चूज किया, यहाँ पे से देखो यहाँ पे से सॉरी यहाँ पे से मैंने 2 चूज किया, यहाँ पे से -1 चूज किया, यहाँ पे से -1 चूज किया और यहाँ पे से 0 चूज किया। तो टोटल कितनी हो रही भाई इसकी? 2 - 1 मतलब 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, है ना। तो दो टपल्स हमको ऐसे मिले जिनका सम जो है वो 0 हो रहा है। तो वही उसने यहाँ पे भी बताया है कि इनका जो सम है 0 है। तो ऐसे कितने टपल्स है वो हमको फाइंड आउट करने को बोल रहा है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आंसर है 2, क्योंकि 2 ही टपल है यहाँ पे जिनका टोटल जो सम है वो 0 होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया क्लियरली? ओके। तो अभी एक तो ब्रूट फोर्स वे क्या कर सकते हैं आप इसमें कि 4 फॉर लूप लगा देंगे, नेस्टेड फॉर लूप, सबका टोटल करके देखेंगे आप और आप फाइंड आउट करेंगे वो टपल्स को। तो 4 फॉर लूप नेस्टेड, तो नॉट अ गुड थिंग, राइट? बिल्कुल ही गुड थिंग नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ n रेस टू 4 हो जाएगा वो, तो बिल्कुल ही गुड नहीं है वो। उसको अपन इम्प्रूव कर सकते हैं ना, तो इम्प्रूव कर लेंगे इसको। लेकिन एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि क्या है वो बेसिकली, है ना। तो ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं? सभी एरे में 3 नंबर्स है। तो मैंने आपको क्या बोला कि पहले क्या कर सकते हैं, आपकी 4 फॉर लूप लगा सकते हैं और आप 4 फॉर लूप जो नेस्टेड होंगे, है ना, नेस्टेड फॉर लूप होंगे और उसमें से आपको 4 टपल मतलब जो टपल्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, फाइन। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगा। अगर वैसे हम लोग करते हैं तो ऑर्डर ऑफ n रेस टू 4 हो जाएगा वो, है ना। तो दिस इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन बेसिकली। तो इससे बेटर सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, है ना, ताकि हमको इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो? तो हम लोग क्या करते हैं कि ये अभी के लिए ये जो 2 एरे है इनको ही हम लोग कंसिडर कर लेंगे बस। इनकी ही बात करते हैं हम लोग अभी। तो इनकी बात करते हैं मतलब क्या करेंगे हम लोग कि इनमें से सभी एलिमेंट का एक दूसरे के साथ ऐड करके सम जो होता है वो निकाल लेंगे और एक हैश मैप में रख लेंगे और वो कितनी बार आ रहा है वो रख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 5 कितने हो गए? 7 हो गए। 2 और 5 7 हो गए। तो मैं 7 का एक बार आ गया मेरा 7, ऐसे लिख लूंगा मेरे मैप में, है ना। 2 और 9, 9 और 2 कितने हो गए? 11 हो गए। तो 11 यहाँ पे 2 बार क्यों है? 11 2 बार इसलिए कि 9 और 2 11 हो गए और 6 और 5 भी 11 हो गए ना। तो 11 इसलिए कितनी बार आया 11 सम वो मैंने लिख लिया। ये समझ में आ गया कि आपको ये जो सम है वो कितनी बार आया वो मैंने लिखा। तो 13 कहाँ से मिल रहा है यहाँ पे इसको? 13 कैसे हुआ? तो 8 और 5 13 हो जाएगा ना। 8 यहाँ पे, ये 5 यहाँ पे, तो 13 हो जाएगा। ऐसे सब कुछ होगा। फिर 14 भी हो जाएगा। 14 कैसे होगा? 12 और 2 14 हो जाएगा। 15 कैसे होगा? 12 9 और 6 15 हो जाएगा, तो 15 एक बार आ गया। 17 कैसे हो जाएगा? 9 और 8 17 हो जाएगा, तो 17 एक बार आया। 12 और 20 20 एक बार आया, 12 और 8। उसके बाद
18 कहाँ से आ गया, 18 18 आ गया, 12 और 6 12 और 6 18 आ जाएगा, एक बार आ गया। तो ऐसे मैंने सभी सम और वो कितनी बार आ गए सम वो एक मैप में लिख लिया। ठीक है, ये तो एकदम सीधी सीधी बात है, ये आपको समझ में आ ही गई होंगी। ओके, तो ये मेरा हो गया मैप रेडी। तो ये क्या है, ये हैश मैप बना लूंगा मैं उसके लिए, है ना। अभी मैं क्या करूंगा, तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे दो फॉर लूप लगेंगे नेस्टेड। तो भी फिर भी ठीक है, क्योंकि मैंने अभी वो ऑर्डर ऑफ n रेस टू 4 जो था उसको n स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया ना, मैंने कम कर लिया उसको बेसिकली। ये तो लगेंगे ही, क्योंकि अपने को अभी सम करना है, तो दो फॉर लूप तो लगने ही लगने हैं आपको, है ना। तो ठीक है, तो ये हो गया अब इससे, लेकिन मेरा प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगा, ये तो सिर्फ मैप मिल गया मुझे एक। अब मुझे क्या, मेरे को क्या करना है, मुझे ढूंढना है कि सभी नंबर ऑफ टूपल्स जो मुझे सम 0 देंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी ये दूसरे जो दो एरे है उसको मैं कंसीडर करूंगा। अभी बात करेंगे हम लोग इसकी, है ना, इसकी बात करेंगे। तो इसको यहाँ पे रख लेता हूँ मैं थोड़ा, या इधर रख लेता हूँ ताकि वो सेपरेट दिखे मुझे, है ना। तो अभी इसकी बात करेंगे। तो इसके इसमें अभी मैं क्या करूंगा, फिर से दो फॉर लूप लगा लूंगा और इनका सबका सम करके देखते जाऊंगा मैं। सबका सम करूंगा एक दूसरे के साथ, मतलब क्या कि -1 का इसके साथ, -1 का -5 के साथ, -1 का -12 के साथ, सभी के सम करते जाऊंगा मैं। और देखूंगा कि ये सम को निगेटिव करके देखूंगा कि यहाँ पे है क्या मैप में वो। मतलब कैसे, -1 और -1 का सम कितना होगा, 2। तो मैं देखूंगा 2 इस मैप में है क्या, नहीं है। ओके, तो छोड़ देते हैं, नेक्स्ट हो जाते हैं। -1 और -5 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इस मैप में है क्या, नहीं है, तो छोड़ देते हैं। -1 और 12, -12 तो कितना होगा, 13 हो जाएगा। 13 इस मैप में है क्या, है। ये समझ में आ गया क्या आपको, मैंने क्या हुआ, सम कितना आया मेरा, -13। तो -13 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया एक से, -1 से, तो ये +13 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो +13 जो है वो यहाँ पे है क्या और कितनी बार है, तो एक बार है। इसका मतलब मुझे एक पेयर मिल गया, ये आपको समझना है, ये ही लॉजिक है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये कैसे हुआ, और क्योंकि मुझे पता है कि 13, ये जो मैप, ये जो एरे है इसमें 13 सम एक बार आई है। वो कहाँ पे आई 13 सम, 8 और 5 की। 8 और 5 की जो सम है वो 13 है, और ये 8 और 5 की 13 यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये तो मैप में से मुझे समझ गया। अभी यहाँ पे ये 13 कैसे आई मेरी, यहाँ पे मैंने -1 लिया, -12 लिया, तो -13 हो गई ना वो, -13। तो वही तो मुझे चाहिए ना, तो -13 और +13 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो 0 चाहिए, हो जाएगी सम। ये समझ में आ गया ना, 0 सम। तो ये मेरा एक टपल हो गया बेसिकली, है ना। इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये +13 हो जाएगा। कि मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि मुझे मैप में ढूंढना है कि 13 है क्या, नहीं है यहाँ पे। ओके, तो 13 मिल गया, कितनी बार मिल गया, उतना काउंट में ऐड कर दिया मेरे काउंटर के अंदर, तो मुझे एक टपल मिल गया। आपको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एक तो मैंने -1 वाला तो देख लिया, अभी मैं सभी के कॉम्बिनेशन में देखूंगा। -3 का देखूंगा, तो 4 है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं। 8 है क्या यहाँ पे, 8 है क्या यहाँ पे, नहीं है, 8 भी नहीं है। ओके, 15 है क्या यहाँ पे, -15, मतलब -15 का मैं क्या कर लूंगा, -15 हो जाएगा, 3 और 12 माइनस के ऐड करके। तो 15 में देखूंगा है क्या, यहाँ पे है। तो एक टपल मुझे मिल गया बेसिकली, समझ में आ गया, एक टपल मुझे मिल गया। क्योंकि 15 सम इधर है और यहाँ पे मुझे -15 मिल रही है, तो कैंसल हो गए ना दोनों भाई, तो 0 हो गई ना टोटल। तो एक और मुझे मिल गया, ऐसे करते जाऊंगा मैं, ऐसे 5 मुझे मिलने वाले हैं। अब 5, दो तो हमने देख लिए, अभी बाकी के 3 दिखाता हूँ। तो -10 और 1, 11 हो जाएंगे। 11 इधर कितनी बार आया, 2 बार आया, मतलब 2 और मिल गए हमको, तो 4 अभी दिखा दिए मैंने आपको। अभी एक ही दिखाने का बाकी है, सही बात है। ओके, और अभी -10 और 5 का -15 हो जाएगा, इधर है क्या 15 एक बार, बिल्कुल है। तो ये अपने को 5 मिल गए, तो एक आपका 5 आंसर आ गया, है ना। 22 तो है नहीं इसमें, है ना, समझ में आ गया ना, 22 कैसे, 10 और 12, 22 तो है नहीं। तो 5 कैसे आ गया वो दिखा दिया मैंने। और ये है हमारा 4 सम 2 का लॉजिक, और इसका सॉल्यूशन इसी तरीके से लिखेंगे। दो फॉर लूप लगेंगे, दो दो बार इंटरनल, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 2 टाइम्स n स्क्वायर्ड, है ना। तो क्वाड्रेटिक है, बट दिस इज फार बेटर देन n रेस टू 4, है ना। तो 2 टाइम्स ऐसे कभी लिखते नहीं हम लोग, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर्ड हो जाएगा। ठीक, ओके। तो अब जाते हैं जावा कोड पे और देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो पहली तो हम लोग ये दोनों एरे लेके ये मैप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। तो 4 सम काउंट,
ये जो हमारा मेथड है इसमें 4 एरे दिए गए, सबका लेंथ इक्वल होने वाला है ना, nums1 nums2 nums3 nums4। ठीक है, इंटीजर रिटर्न करेंगे कि नंबर ऑफ टुपल्स कितने हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक मैप ले लिया, हैश मैप। यहाँ पे क्या है, इंटीजर कॉमा इंटीजर, तो की है यहाँ पे सम और वैल्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सम, एग्जैक्टली वही है ना। ये क्या है, सम और उसका फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब ये मैंने काउंटर ले लिया 0। यहाँ पे मैंने दो फॉर लूप लगा लिए जो कि नेस्टेड है, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन nums1 डॉट लेंथ i प्लस प्लस, j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन nums2 डॉट लेंथ j प्लस प्लस, है ना। नेस्टेड है क्योंकि मुझे सम चाहिए, सभी सभी के सम चाहिए। ओके, इसलिए नेस्टेड है वो। ओके, तो nums1 ऑफ i प्लस nums2 ऑफ j करूंगा, मैं सम निकालूंगा। अगर मैप में ऑलरेडी वो सम है तो उसको मैं एक से बढ़ा दूंगा। ये आपको समझ में आ गया ना। सम अगर ऑलरेडी है उस मैप में पड़ी हुई, वे फिर से एक बार मिल रही है, तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी एक से बढ़ानी होगी, वो मैंने यहाँ पे कर दी। अगर ये नहीं है मैप में तो मुझे ऐड करनी है वो सम एक बार, पहली बार जब आएगी वो तब, है ना, पहली बार आएगी ना, तब तो नहीं होगी, तब मुझे मैप में डालने की है वो। तो बस सम्स मैप डॉट पुट सम कॉमा 1। तो ये फॉर लूप एक बार, दो फॉर लूप रन होने के बाद मुझे ये मैप जो है, ये मैप मिल जाएगा, है ना। ओके, तो ये मैप मिल गया। अब क्या करूंगा, इस दोनों जो रिमेनिंग दो एरे है उनमें अगेन मैं फॉर लूप लगाऊंगा और उनका सभी के सम निकालते जाऊंगा और देखते जाऊंगा उसको निगेटिव -1 से मल्टीप्लाई करके कि वो मैप में है क्या नहीं है ना। तो वो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं अभी आपको। अभी दो फॉर लूप और लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं। k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन nums1 डॉट लेंथ k प्लस प्लस, और l इज इक्वल टू 0, l इज लेस देन nums3 डॉट लेंथ l प्लस प्लस। ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका अभी सम, है ना। तो nums3 के nums4 के, तो इनका आप क्या कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये गलत हो गया, nums1 nums2, यहाँ पे nums2 num3 num4 होना चाहिए। ये कुछ भी चलेगा क्योंकि सेम लेंथ है ना, सेम लेंथ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ठीक है। तो nums3 और nums4 के जो एलिमेंट्स है उसका सम कर लिया मैंने यहाँ पे और उसको माइनस कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस किया है उसको मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि मुझे एक्चुअली माइनस में सम मिलेगी। फॉर एग्जांपल 1 और -12 -1 की सम होगी -13, तो -13 थोड़ी ढूंढूंगा मैं मैप में क्या ढूंढना है मुझे, 13 ढूंढना है, तो इसलिए मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा और बाद में जाके मैं इसको ढूंढूंगा मैप के अंदर, है ना। तो इसलिए मैंने माइनस कर लिया और उसके बाद मैंने चेक किया कि मैप के अंदर ये सम जो मतलब करी है मैंने, वो ऑलरेडी वहाँ पे है क्या। अगर वो है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं ऐड करूंगा काउंट में, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहा हूँ मैं, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उतने टपल्स मिलेंगे, है ना, उतने टपल्स मिलेंगे। ठीक है, तो एट द एंड यू हैव टू जस्ट रिटर्न द काउंट एंड इट विल गिव यू total number of tuples where all of these sums are 0 for the 4 different elements in that nums1 nums2 nums3 nums4 array। ठीक है, तो अल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात थोड़ी बहुत तो हमने कर ही ली है। तो ये जो टू फॉर लूप दिखते हैं इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी उसकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर्ड, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी अगेन ऑर्डर ऑफ, ये कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे अगर n है, यहाँ पे अगर n है, तो सम कितनी मैक्सिमम हो सकती है आपकी, n स्क्वायर्ड ही हो जाएगी वो भी, है ना। ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसको अभी मैं रन करा के आपको दिखा देता हूँ। और मैं ये जो एग्जांपल है ये मैंने आपके लिए बनाया था, है ना। तो इसका 5 आंसर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसका ये जो आंसर है 5 आ रहा है। वेरी वेरी गुड। तो ये अपना जो टेस्ट केस था, खुद का टेस्ट केस है ये, तो ये हो गया रन। अब ये उनके टेस्ट केस है, यहाँ पे आपको 2 करेक्ट आंसर मिल रहा है, यहाँ पे आपको 1 करेक्ट आंसर मिल गया है। सबमिट कर लेते भाई इसको अभी। मेक श्योर कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड, और लीड कोड ने सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया है। एक बार फिर से ट्राई करते गाइस सबमिट करने का। ये नंबर्स जो है वो बहुत बार बदलते रहते हैं, तो फाइन। तो ये नंबर्स का इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये अभी तक मुझे ये जो क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन है ये मैंने इंप्लीमेंट करा, लेकिन इसको और कुछ आपके पास इम्प्रूवमेंट है, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ है फोर सम 2 का, तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
लेकिन दिस इज द मैक्सिमम आई कैन डू फॉर नाउ, एंड आई वांटेड टू शेयर इट विथ यू गाइस कि इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व किया जा सकता है। इससे और बेटर सॉल्यूशन अगर आपके पास है कोई तो ज़रूर कमेंट करके बताना इसको, है ना, क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स तो पॉसिबल होती ही हमेशा। तो कमेंट का आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, है ना। और ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया क्या? डेफिनेटली समझ में आ गया भाई। और ये जावा का कोड समझ में आ गया क्या, कैसे मैंने लिखा? बिल्कुल समझ में आ गया है। तो दोनों समझ में आ गया है, तो इस वीडियो के लिए लाइक बनता है गाइस, है ना। बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आप डेफिनेटली हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, है ना, और जनरॉसिटी दिखाएंगे। तो ट्राई टू बी जनरस, है ना, और लाइक कर दो अगर समझ में आ गया है आपको ये वीडियो तो। और चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना। हमारा कुछ सब्सक्राइबर्स अचीव करने का टारगेट है, तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी, है ना। और क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ट्वाइस, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस चैनल से मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में आप पढ़ते हैं, आप जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और काम का होने वाला है। इस चैनल पे हमने 700 से ज़्यादा इसी तरीके के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को लेके सॉल्व करके विथ एग्जांपल समझाए है, ताकि आपको वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। उसका अल्गोरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे करते हैं, वो सब समझ में आए, है ना। और हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखे हैं यहाँ पे इस चैनल पे, जो आपके इंटरव्यूज में आपकी बहुत हेल्प करा सकते हैं। तो मैं उनके नाम आपको बता के रखता हूँ, ताकि वो आप जाना चेकआउट करना प्रॉब्लम्स को और उसके सॉल्यूशंस को, और प्रैक्टिस करते रहना, बहुत फ़ायदा होगा इंटरव्यूज़ में। तो सबसे पहले आता है बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज़ में। और जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत प्रॉब्लम्स में लगता है सॉल्व करने में, है ना। तो ये बहुत प्रैक्टिस करना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी सर्च के कोडिंग प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है। बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम से अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा यहाँ पे। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को एकदम सॉलिड बना के रखना है आपके, तो उसके लिए कुछ प्लेलिस्ट में आपको बता के रखता हूँ। स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब कुछ बहुत खास है गाइज, है ना। इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। और माई सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स अगर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो दो एकदम बढ़िया से प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखे। एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। तो दोनों अवेलेबल है गाइस, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करना, है ना। तो जाके देख लेना। और अगर अच्छे लगते हैं वीडियोस और उससे आपको कुछ फ़ायदा होता है, तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिखते जाना। तो हमारा भी इंथुजियाज्म बना रहता है कि हम इसी तरीके के और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेके आ सके, है ना। और अगर जावा J2E डेवलपर से और आपको टेलीफोनिक जावा J2E के क्वेश्चंस चाहिए, जो टेलीफोनिक राउंड्स में बहुत बार पूछते हैं, तो हमने उसकी वीडियोस ऑलरेडी आपके लिए अपलोड करके रखे हैं। You just need to search for Java telephonic interview questions on our channel, and you will find those very important videos here. शेयर करना सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी चैनल के साथ जुड़ सकेंगे, बहुत सारी अच्छी प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स को सीख सकेंगे यहाँ पे, है ना। And thanks for watching this video guys, and I'm sure that I'm going to see you very soon with another very interesting video like this one. Until then, you guys take care, bye bye, have a great day.